बिहार की लोक जनशक्ति पार्टी आने वाले दिनों में उत्तर प्रदेश में 10 सीटों पर होने वाले उपचुनाव लड़ने की तैयारी कर रही है। इस कड़ी में केंद्रीय मंत्री चिराग पासवान बीते दिनों उत्तर प्रदेश के दौरे पर थे। वह कौशाम्बी जिले में रैली को संबोधित कर रहे थे। इस दौरान चिराग पासवान दलित वर्ग के साथ दूसरे वोटरों को साथ लाने की कोशिश भी कर रहे हैं। लोक जनशक्ति पार्टी के सिंबल पर जमुई सीट से सांसद अरुण भारती ने अपने दर्शकों को बता दें कि चिराग पासवान के दौरे को लेकर कहा था कि एनडीए से हमारा गठबंधन सिर्फ बिहार चुनाव और लोकसभा चुनाव को लेकर है। अन्य राज्यों में हमारा कोई समझौता एनडीए के साथ नहीं है और अब हमारा संगठन यहां विस्तार कर रहा है। कुछ लोग उत्तर प्रदेश में चुनाव लड़ना चाहते हैं, जिसकी हम तैयारी कर रहे हैं। उन्होंने कहा कि जो लोग संविधान और आरक्षण को खतरे में बताने का दावा करते हैं, उनको चिराग पासवान मुंहतोड़ जवाब देने में सक्षम है। लोक जनशक्ति पार्टी के उत्तर प्रदेश में चुनाव लड़ने से एनडीए पर पड़ने वाले असर को लेकर यूपी सरकार में मंत्री और एनडीए के सहयोगी सोहेलदेव भारतीय समाज पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष ओम प्रकाश राजभर ने अपनी बातचीत में कहा, इसका एनडीए पर कोई असर नहीं पड़ेगा। मंत्री ओपी राजभर ने कहा कि लोजपा का कोई संगठन यूपी में नहीं है। वो पार्टी शुद्ध रूप से बिहार में ही अपना संगठन और आंदोलन चलाए हुए हैं। उनका यहाँ उसका ना संगठन है और ना जनाधार है। ओम प्रकाश राजभर ने कहा कि लोजपा जिस दलित कम्युनिटी की बात करती है, उसमें बड़े नेता के तौर पर मायावती यहाँ पहले से ही है। योगी सरकार के मंत्री ने कहा कि बाकी दलितों में जो शेष जातियां हैं, वो जातियां कुछ बीजेपी, कुछ सपा, कुछ बसपा और कुछ कांग्रेस के साथ अलग अलग बटी हुई हैं। जिस कम्युनिटी की बात लोजपा करती है, उनके लोग भाजपा और सपा से विधायक और सांसद भी हैं। तो अब ये जाति यूपी में बीजेपी और सपा को छोड़कर लोजपा की तरह नहीं जाने वाली। अब देखना ये होगा कि चिराग पासवान यूपी में जिस तरीके से अपने उम्मीदवारों को उतार रहे हैं, क्या इसका बड़ा नुकसान बीजेपी को उठाना पड़ेगा या फिर ये कहा जाए कि धीरे धीरे अपने पार्टी को मजबूत करके चिराग पासवान एनडीए से अलग होने की सोच रहे हैं।